बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच राजनीति का पारा चढ़ गया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार की ओर से Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। ये फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से ऐसे वक्त में लिया गया है जब तेज प्रताप ने न केवल अपनी पार्टी और परिवार से दूर हैं, बल्कि अपने ही छोटे भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनावी मोर्चा खोले हुए हैं। तेज प्रताप यादव ने हाल ही में अपने ऊपर जान का खतरा होने का दावा किया था। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि बहुत सारे जयचंद मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मेरी हत्या कराना चाहते हैं। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो वही वीडियो वायरल हुआ और कुछ ही दिनों बाद गृह मंत्रालय ने उन्हें Y+ सिक्योरिटी कवर देने का फैसला कर लिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये फैसला महज सुरक्षा के लिहाज से लिया गया है या इसके पीछे छिपी है बीजेपी की कोई राजनीतिक रणनीति। दरअसल लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटे तेज प्रताप यादव कभी आरजेडी के युवा चेहरा माने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में परिवार और पार्टी से उनके रिश्ते काफी बिगड़ गए हैं। वो न केवल अपने भाई तेजस्वी यादव से नाराज है, बल्कि उन्होंने खुलकर बयान दिया है कि राघवपुर की जनता का विधायक फेल है। राघवपुर सीट से तेजस्वी के खिलाफ तेज प्रताप ने अपना कैंडिडेट भी उतार दिया है, यानी सीधा पारिवारिक राजनीतिक संघर्ष चल रहा है। तो वहीं देखा जाए तो चुनावी मैदान में अकेले उतरने के बाद तेज प्रताप लगातार सभाएं कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। इसी दौरान उनका ये वायरल वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि कुछ जयचंद मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो वहीं तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद गृह मंत्रालय ने तेजी दिखाते हुए उन्हें Y+ सिक्योरिटी देने का फैसला लिया। ये फैसला सेकंड फेज के वोटिंग से ठीक पहले आया है, जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स इसे सिक्योरिटी पॉलिटिक्स बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी जानबूझकर लालू परिवार में दरार को और गहरा करने की कोशिश कर रही है, खासकर तब जब हाल ही में पटना एयरपोर्ट पर तेज प्रताप की मुलाकात बीजेपी सांसद रवि किशन से हुई थी और रवि किशन ने कहा था, महादेव के भक्तों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। तो वहीं इस बयान को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या तेज प्रताप का झुकाव एनडीए या बीजेपी की ओर बढ़ रहा है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने इन अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा, मैं अपनी पार्टी जेजेडी को मजबूती से आगे बढ़ाऊंगा। अब जानते हैं कि Y+ सुरक्षा होती क्या है और इसमें क्या क्या शामिल होता है। तो Y+ सुरक्षा केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली मध्यम स्तर की VIP सिक्योरिटी होती है। इसमें सुरक्षा के लिए कुल 11 सशस्त्र जवान तैनात रहते हैं। इनमें से 6 से 8 कमांडो 24 घंटे सुरक्षा कर्मी के साथ रहते हैं। ये जवान MP5 सब मशीन गन, ग्लॉक पिस्टल और आधुनिक कम्युनिकेशन डिवाइस से लैस होता है। इसके अलावा VIP के साथ एक बुलेट प्रूफ एस्कॉर्ट कार भी चलती है। सुरक्षाकर्मी मार्शल आर्ट्स और निहत्थे युद्ध कौशल में प्रशिक्षित होते हैं। ये कवर गृह मंत्रालय के थ्रेट असेसमेंट यानी कि खतरे के आकलन के आधार पर दिया जाता है, जिसे IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद स्वीकृति मिलती है। तो वहीं जहां तेज प्रताप को अब Y+ सुरक्षा दी गई है, वहीं अब उनके छोटे भाई और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पहले से ही Z श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। तेजस्वी को अगस्त 2025 में ये सुरक्षा बिहार सरकार की राज्य सुरक्षा समिति की सिफारिश पर अपग्रेड करके दी गई थी। Z श्रेणी देश की उच्च स्तर की सुरक्षा होती है। इसमें 30 से 40 सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं, जिनमें 10 से 15 CRPF कमांडो शामिल होते हैं। ये जवान AK-47 और MP5 जैसी आधुनिक राइफल से लैस होते हैं। इसके अलावा 2 से 3 बुलेट प्रूफ वाहन, स्क्वाड टीम और रूट मैपिंग का पूरा सिस्टम इस सुरक्षा के हिस्से में होता है। यानी साफ है कि तेजस्वी यादव की सुरक्षा तेज प्रताप यादव से ज्यादा हाई लेवल है। तो वही आइए जान लेते हैं कि लालू यादव का पूरा परिवार किसी न किसी स्तर पर सरकारी सुरक्षा के घेरे में है। पहले लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो, श्रेणी Z+ सर्वोच्च स्तर, 40 से ज्यादा सशस्त्र कमांडो, NSG कवर, बुलेट प्रूफ वाहन, डोमेस्टिक और ट्रैवल सुरक्षा। दूसरे पर है राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री MLC, श्रेणी Z, 30 से ज्यादा कर्मी, साझा सुरक्षा कवर। तीसरे पर है तेजस्वी यादव, पूर्व डिप्टी CM, श्रेणी Z, 30 से 40 कमांडो, बुलेट प्रूफ वाहन, 24/7 की निगरानी। चौथे पर है तेज प्रताप यादव, जेजेडी प्रमुख, श्रेणी Y+, 11 सशस्त्र जवान, 24 घंटे की निजी सुरक्षा, 1 बुलेट प्रूफ वाहन। और 5वें नंबर पर है मीसा भारती, राज्यसभा सांसद, श्रेणी Z, राजनीतिक भूमिका और संसद सदस्यता के आधार पर सुरक्षा कवर। बाकी लालू परिवार के सदस्यों को फिलहाल कोई विशेष सुरक्षा नहीं मिली है, लेकिन परिवार की सामूहिक सुरक्षा को देखते हुए उन्हें भी अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा
कवच में रखा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तेज प्रताप यादव को Y+ सिक्योरिटी मिलना महज एक सुरक्षा फैसला है या इसके पीछे बीजेपी की कोई राजनीतिक रणनीति छिपी है। कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि समय बहुत अहम है। चुनाव के बीच, परिवार में दरार के वक्त और तेज प्रताप के बीजेपी नेताओं से नजदीकी के संकेतों के बीच ये सुरक्षा देना कहीं न कहीं राजनीतिक मैसेजिंग का हिस्सा भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने लिखा, जब तेज प्रताप बीजेपी पर हमला नहीं कर रहे थे तब तक खतरा नहीं था, जैसे ही उन्होंने तेजस्वी से दूरी बनाई उन्हें सुरक्षा मिल गई। क्या ये इत्तेफाक है? वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार ने यह फैसला केवल इंटेलिजेंस रिपोर्ट और सुरक्षा इनपुट के आधार पर लिया है, इसमें राजनीति की कोई भूमिका नहीं है। तो वहीं तेज प्रताप यादव का रुख इन दिनों दिलचस्प बना हुआ है। उन्होंने परिवार से अलग होकर अपनी पार्टी जनता दल बनाई, लगातार तेजस्वी यादव पर निशाना साधते रहे और अब उन्हें केंद्र से सुरक्षा कवर मिल गया है। यानी एक तरफ विपक्षी महागठबंधन की एकजुटता की बात हो रही हो, तो दूसरी ओर लालू परिवार के अंदर दरार गहरी दिख रही है। बीजेपी स्थिति को सॉफ्ट अप्रोच से भूलने की कोशिश कर रही है। रवि किशन का महादेव के भक्तों के लिए दरवाजे खुले हैं वाला बयान भी इसी दिशा की ओर इशारा करता है। तेज प्रताप यादव को Y+ सिक्योरिटी मिलना केवल एक सुरक्षा मसला नहीं, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी गहरे हैं। जब बिहार चुनाव का माहौल गर्म है, तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच तल्खी चरम पर है और एनडीए महागठबंधन आमने सामने है, ऐसे समय में केंद्र का ये फैसला निश्चित तौर पर राजनीतिक हलचल बढ़ाने वाला है। तो वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि तेज प्रताप यादव इस सुरक्षा कवच के साथ अपने राजनीतिक मिशन को कैसे आगे बढ़ाते हैं। क्या वो वाकई अपने रास्ते अलग रखते हैं या आने वाले दिनों में राजनीति के नए समीकरण बनाते हैं।